वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को लेकर के यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में जो तमाम मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं यहाँ पर सड़कों पर उतरे हुए हैं और इनका कहना ये है ये जो वक्फ है ये मुसलमानों का है न कि सरकार का है। इसी को लेकर के यहाँ पर तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर इसके पीछे देखें तो कई सारे लोग कई सारे जमावड़ा यहाँ पर लगी हुई है, हजारों लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं और सबका कहीं ना कहीं यही कहना है जो जिस तरीके से जो माहौल बनाने की जो कोशिशें हो रही है वक्फ से छेड़छाड़ मतलब संविधान से छेड़छाड़ की बातें ये लोग कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों से हम बातचीत भी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे जो आखिरकार सरकार जो है किस तरीके से और कैसे इनके हकों को जो है मारने की कोशिश कर रहे हैं। वो इससे पहले भी कई सारे लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मतलब आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं क्या लग रहा है वाकई में वक्फ की संपत्ति पर जो है कब्जाने की कोशिश हो रही है? क्या आपको नहीं लग रहा? आपने पढ़ा नहीं है, आपने देखा नहीं है? बिल्कुल ये है, हम लोग बावले थोड़ी ना, बिल्कुल यही मकसद है। अभी तक देखिए क्या करिए इस गवर्नमेंट ने, सिर्फ मुसलमानों के अंदर जो है एक व्यवहार किया है वो बिल्कुल जो है गैरों वाला तरीका किया है और हाशिए पे लाने की कोशिश की है। दूसरे नंबर का शहरी बनाने की कोशिश की है, उसमें से एक वक्फ जायदाद का है। वक्फ जायदाद के बारे में इन्होंने एक ढंढोरा पीटा और इन्होंने कहा कि भाई जो है रेलवे और आर्मी के बाद सबसे बड़ी प्रॉपर्टी वक्फ के पास है। हालांकि ऐसा नहीं है। देख लीजिए आप, सिर्फ जो एक स्टेट के अंदर हिंदू वक्फ में इतनी ज़मीनें हैं, एक स्टेट में इतने पूरे हिंदुस्तान में वक्फ की ज़मीनें नहीं हैं। और बहुत सारी ज़मीनें ऐसी हैं जो हुकूमत के कब्ज़े में अभी तक है, हुकूमत का कब्ज़ा है। फिर जो है आप किस एतबार से क्या कर रहे हैं? बल्कि ये है कि जो वक्फ बोर्ड की जो आमदनी है, जो वक्फ बोर्ड है, जो मुसलमानों के हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने बाप दादाओं ने जो गरीब लोगों के लिए, बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए जो जायदादें वक्फ की थी, हुकूमत की निगाह उस पर है कि अब उससे भी उसको महरूम कर दिया जाए। ये अब नहीं बर्दाश्त नहीं है। कह रही है जो अगर ये कानून पास हो जाता है तो जो गरीब है, जो विधवा लोग हैं या फिर कई सारे जो मजलूम लोग हैं उन तक ये सुविधाएं पहुँच पाएगी जो अभी नहीं पहुँच। सरकार तो बहुत कुछ कह रही थी, सरकार तो सबका साथ सबका विकास भी कह रही थी। लिंचिंग किसका हो रहा है? बुलडोजर किसके घर पे चढ़े? नफरत जो है तारीख के बासी पन्नों को कौन खंगाल रहा है? हर जगह नफरत का माहौल कौन बना रहा है? जो है होली और रमज़ान के त्यौहार, मुबारक त्यौहार और लोग सारे लोग मिलजुल के मना रहे थे, वहाँ नफरत की बीज किसने बोई है? लेकिन ये जो दावे जो सरकार की तरफ से जो किए जा रहे हैं क्या वो सरासर गलत है? फिर बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन किरण रिजिजू साहब जो है जो अल्पसंख्यक मंत्री है वो तो कह रहे हैं जो इन तमाम चीज़ों से आप लोग दूर रहिए क्योंकि ये अफवाहें बनाई जा रही है, अफवाहें उड़ाई जा रही है, हम आपके साथ हैं। जब आग नहीं होता तो धुआं कहाँ से आता है? आपने अभी तक जितने भी कानून लेकर आए हैं वो क्या मुसलमानों के फेवर में लेकर आए हैं? क्या मुसलमानों के खिलाफ ही तो लेकर आए हैं? और आप किरण रिजिजू साहब कह रहे हैं इनके छोटे छोटे नेता इतने नफरत फैला रहे हैं। अभी देखिए दिल्ली के अंदर जो है अभी रमज़ान के मौके पर सब लोग सजाते हैं, उनको जो है वो तोड़ा गया, मस्जिदों पे निशाना बनाया जा रहा है, हर जगह से निशाना बनाया जा रहा है। सबका साथ सबका विकास के तहत हम ये कानून ला रहे हैं, संसद में पेश होने दीजिए, हम आपको पूरी तरह समझाने की बात। कहाँ समझा रहे? पहले समझाया जाता है, बाद में समझाया जाता है? कानून लाने के बाद समझाया जाता है क्या? पहले समझाया जाता है, कानून लाने के बाद समझाया जाता है? यानी आप जब खंजर घोंप देंगे तो फिर आप दवा लगाएंगे उस पर, उससे पहले नहीं बता सकते क्या करना है। ये सिर्फ ये चोंचले हैं और कुछ नहीं है। इससे पहले जब जेपीसी की जो गठन हुई थी उसमें कहा जा रहा था आधा अधूरा रिपोर्ट जारी किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कहा जाता है इसमें हमने मुस्लिम भाइयों को भी सम्मिलित किया था। कहाँ शामिल किया गया? उनको तो निकाला गया है, उन लोगों को तो निकाला गया, सस्पेंड किया गया, इतने हंगामे जो करवाए गए, उन पर जुल्म ज़्यादती हुई। कहाँ जेसीबी के मेंबरों की बात सुनी गई है? हुकूमत तो अपने अपने तरीके से सारा काम करी है, बिल्कुल भी नहीं। हुकूमत तो अपने अपने तरीके से सारा चीज़ें किया गया था। सारे जो तमाम लोग जो है यहाँ पर आप हर तरफ जो देखेंगे तो और भी कई सारे लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इधर आए तो हम जरा यही देखने के लिए ये जो सेव वक्त को लोग आप लोग जो यहाँ पर जंतर मंतर पाए हुए, क्या वाकई में लग रहा है जो इस तरीके की सरकार का जो है रवैया ठीक नहीं है आप लोगों को? आपको नहीं लग रहा? आपको नहीं लग रहा ये रवैया ठीक है या नहीं? आपको लग रहा है या नहीं? आप बताइए। सरकार का तो दावा यही है जो हम सबको साथ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। साथ लेके चलते तो हमें यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं थी। रमज़ान का महीना चल रहा, इबादत का महीना चल रहा, अपने घरों रहते, यहाँ आने की तो हमें कोई लोड़ ही नहीं थी, इसीलिए तो आए। जैसे ठीक चल रहा तो ठीक चल रहा, नहीं चल रहा तो आएंगे, आगे भी आएंगे, आते ही जाएंगे, बस यही कहना और कुछ नहीं। अच्छा, और भी सारे लोग हैं, हम और भी कई सारे लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन हज़ारों की संख्या में जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं इन सब का कहीं ना कहीं यही कहना है तो जिस तरीके से जो हम लोगों को यानी कि खासतौर पर जो अल्पसंख्यक को जो पीछे ढकेलने का कामकाज, जो वक्फ के नाम पर जो संपत्ति कहीं ना कहीं अपने कब्जे में लेने की जो बातें हो रही है, इन तमाम चीज़ें हम होने नहीं देंगे। वक्फ से छेड़छाड़ मतलब संविधान से छेड़छाड़, क्या वाकई में लगा जो वक्फ से छेड़छाड़ मतलब संविधान से छेड़छाड़? जी जी, संविधान किस विहार पे कह रहे संविधान से? देखिए जी, ये जो वक्फ की संपत्ति है ये हमारे पूर्वजों ने जो हम वक्फ के लिए जो वक्फ का मसला है हमारा
चलिए, और भी क्या वाकई में लग रहा है ये जो आप लोग जो कह रहे हैं, जो वक्त से छेड़छाड़, मतलब संविधान से छेड़छाड़, इससे तुलना है? जब संविधान बनाया गया तो सबको ये अधिकार दिया गया है कि सब अपने यहाँ आज़ाद हैं कि अपनी मस्जिदों के लिए, मदरसों के लिए, अपनी खानकाहों में जा सकते हैं। ऐसे हिंदू अपनी मंदिरों के लिए आज़ाद किए गए थे जब 1947 में हमें आज़ादी मिली थी उस वक्त में। लेकिन सरकार अब हमारी संपत्ति को हड़प करना चाहती है। सरकार हमारी संपत्ति को हमसे छीनना चाहती है। सरकार सोच रही है कि इसके अंदर वो छेड़छाड़ कर रही है। सरकार मुसलमानों से छीनकर नॉन मुस्लिम स्टाफ इसके अंदर घुसाना चाहती है सरकार। तो हम इसके खिलाफ हैं। जैसा हमारा वक़्फ़ था इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ये अल्लाह ताला की मिल्कियत है और ये ऐसे ही रहेगी क़यामत तक। कई जगह पे मैंने ये भी पोस्टर पे देखा है, जो ये वक्त जो है वो मुसलमानों का है, मुसलमानों का ही रहेगा, सरकार के इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। नहीं, सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं। जब ये मुसलमानों का है, मुसलमान जब एक चीज़ को वक़्फ़ करता है तो वो अल्लाह की मिल्कियत हो जाती है। जब वो अल्लाह ताला की मिल्कियत हो जाए तो फिर मुसलमान को भी कोई हक़ नहीं है उसमें इंटरफेयर करने का। सिर्फ ये कमेटी बनी हुई है, वही इसको देखती है, जो भी कुछ करती है। सरकार को उसमें सुधार करने की ज़रूरत थी। बताना चाहिए था कि इतनी संपत्ति है सर के पास, कौन हड़प कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। ये बात छोड़कर सरकार ये चीज़ देख रही है कि इसमें नॉन मुस्लिम स्टाफ को इसके अंदर बढ़ाना चाह रही है। डीएम अपने ऑर्डर लेगा, उसके थ्रू इसका काम चलेगा। वो कब तो ये बात गलत है। जमीन जिस तरीके से जो एक तरफ किया जा रहा है, जमीन पर जो कब्जाएं हो रही हैं, वो सबसे ज़्यादा अगर 3 के बाद, यानी कि रेलवे और सुरक्षा के बाद अगर किसी के पास है तो वो वक्त के पास है। तो सरकार को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, ज़रूरी है ये? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि ये मुस्लिम पर्सनल ने जो यहाँ आज ये ऑर्गेनाइज किया है ये एहतिजाज, तो सरकार के लिए इस चीज़ के लिए खिलाफ करा है कि वक़्फ़ पे छेड़छाड़ न की जाए। तो आप कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ज़मीन है, तीसरे नंबर पर आ रहा है वक़्फ़। तो ये ज़मीन वो है जो हम मुसलमानों ने वक़्फ़ की है, हमारे आबा व अजदाद वक़्फ़ करते चले गए हैं। ये वो ज़मीन है। ये ऐसी ज़मीन नहीं है कि सर इसने वक़्फ़ ने जाकर आपके घर पर कब्ज़ा कर लिया। ऐसी ज़मीन नहीं है। ये वो ज़मीन है जो मैंने, तुमने, ये दूसरों ने अल्लाह ताला की राह में दी है। ये वो ज़मीन है। लेकिन सरकार तो ये भी कह रही है ना, जो जिसको ज़रूरतमंद लोगों को जरूरी पहुंचनी चाहिए थे, जिसको हेल्प पहुंचना चाहिए था, उसको तो उस तक पहुंच ही नहीं रहा है। ऊपर ही सारी चीज़ें हो जा रही है। देखिए, जो ऊपर सरकार ये चाह रही है कि ऊपर हो जा रही हैं, तो सरकार को इसी सिस्टम को चेंज करना चाहिए था। ये नहीं कि इसको डीएम के हाथों में दे देना चाहिए था। ये नहीं हो सकता। ये बात गलत है। सरकार ये काम गलत कर रही है। सरकार अगर हमारे हाथ में या हमारे पास अगर हमारे लोग अगर इसमें सम्मिलित होंगे, तब हम सब तक ज़रूरतमंद लोगों तक हम पहुँचा पाएंगे। नहीं, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हम पहले से चला आ रहा है, हम ऐसे ही कर सकते हैं। हम दूसरों तक भी पहुँचा सकते हैं। हमें सरकार की कोई इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के।